नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज वन लाइनर जीके हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसे आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है टी रविशंकर। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसमें एक गवर्नर होने के साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। इस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रम के हैं। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, महेश के जैन और एम राजेश्वर राव और बीबी कानूनगो थे। तो बीबी कानूनगो के रिटायर होने के बाद अब नई पोस्टिंग टी रविशंकर के रूप में हुई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके सबसे पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, और जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे। और सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। प्रश्न नंबर 2 है, किस देश ने भारत के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए, जिसके कि अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। अभी हाल ही में इनका तुसाद म्यूज़ियम में मोम का पुतला लगाने की बात भी हुई है, जो कि न्यूयॉर्क में लगेगी। अमेरिका यानी कि यूएसए फाउंडर मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, नाटो का, और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका ये फाउंडर मेंबर रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका में है। इसकी अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी, मिसूरी। हमारा अगला प्रश्न है आज का, ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है कि महिंद्रा ग्रुप, जिसके चेयरमैन आनंद महिंद्रा हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की घोषणा की है। महाराष्ट्र में लगभग 50 से 75 बोलेरो पिकअप और ट्रक्स में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पर काम होगा। यह घोषणा उन्होंने सीएम ऑफ महाराष्ट्र यानी कि श्री उद्धव ठाकरे जी से बातचीत के बाद इस तरह की घोषणा की है। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, कौन सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ में पहली बार महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर है वैशाली है सेवा से। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हैं। यह बॉर्डर पर जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाइना आदि के बॉर्डर पर रोड मेंटेनेंस का काम देखता है। वैशाली एस हेवा से ये वर्धा महाराष्ट्र से हैं और इंडो चाइना बॉर्डर पर अपनी सेवाएं देंगी। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर है पुर्तगाल। पुर्तगाल, जो कि एक साउथ यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी लिस्बन है। इसका सबसे बड़ा शहर भी लिस्बन है। इसके प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा और इसके राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेवेलो डिसूजा। सबसे बड़ा यात्री पुल, जिसका नाम 516 ओरोका है, ये पुर्तगाल के ओरोका शहर में है और इसकी कुल लंबाई 516 मीटर है। प्रश्न नंबर 6, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि प्रेस फ्रीडम के लिए डेडिकेटेड दिन है। यह यूएन जनरल असेंबली द्वारा 1993 में इसकी घोषणा की गई थी और अब इसे यूनेस्को द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष आंद्रे अजूले हैं। इस बार इसकी थीम रही है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। प्रश्न नंबर 7, एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर है गुलाम मोहम्मद खान, जीएम खान। ये एक घुड़सवार थे जिनका अभी हाल ही में 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। आज का अगला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका उत्तर है 307 मिलियन टन्स। हमारे कृषि मंत्री इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश।
प्रश्न नंबर 9, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सर पुरस्कार दिया गया है? तो सही नाम है श्यामला गणेश। श्यामला गणेश जो कि सेप्टुजेनेरेनियन संस्थान में जापानी शिक्षक है और बेंगलुरु के एकाना के ओहटा स्कूल में भी कार्यरत हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर संबंधों में कुछ उपलब्धियां और अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है, इसकी मुद्रा ये जापानी येन है और इसके पीएम है योशिहाइड सुगा। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है सिक्किम। ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट जो कि सिक्किम में 16,000 फीट एल्टीट्यूड पर स्थापित हुआ है और यह 56 kVA का है, जिसमें वेनेडियम बेस्ड बैटरी का यूज़ किया गया है। यह प्रोजेक्ट आईआईटी मुंबई के सहयोग से हुआ है। वेनेडियम एक उच्च कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। यह स्टील को मजबूत बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, स्पेस व्हीकल्स आदि बनाने के काम में आता है और ये रिन्यूएबल एनर्जी भी क्रिएट करता है। सिक्किम जिसके मुख्यमंत्री इस समय प्रेम सिंह तमांग हैं और इसकी राजधानी गंगटोक है और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। यहाँ की कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। अंत में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न 1, किसे आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर है टी रविशंकर। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने भारत के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है? तो उत्तर है यूएसए। प्रश्न नंबर 3, ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा की शुरुआत की है? तो उत्तर है आनंद महिंद्रा। प्रश्न नंबर 4, कौन सीमा सड़क संगठन में पहली बार महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं? उत्तर है वैशाली एस हेवासे। प्रश्न नंबर 5, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो उत्तर है पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 6, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रश्न नंबर 7, एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो उत्तर है गुलाम मोहम्मद खान। प्रश्न नंबर 8, कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो उत्तर है 307 मिलियन टन्स। प्रश्न नंबर 9, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सर पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तर है श्यामला गणेश। और आखिरी प्रश्न, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है सिक्किम। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।